राम राम सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं पुरुषोत्तम उद्गल आपका जेके विद पुरुषोत्तम उद्गल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। अपने जूनियर अकाउंटेंट जो भर्ती 20 जून 2023 को अपने नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका था, उससे संबंधित अपने एक अभी पीछे विज्ञापन आया जिसमें ये कहा गया कि 90,000 जो कैंडिडेट है उसके अंदर शामिल किए जाएंगे। 15 गुना की जो लिस्ट है अभी तक जारी नहीं हुई कि उन 90,000 में कौन कौन से स्टूडेंट शामिल हुए हैं, ये अभी तक अपने को पता नहीं। और एग्जाम डेट जो है वो 11 फरवरी निश्चित की जा चुकी है। 3 शहरों में एग्जाम होना है अपने, वो भी जारी किया जा चुका है। तो अपने इस समय क्या करें भी, अपने सामने जो है कितने दिन बच चुके हैं, 70 दिन बच चुके हैं। जो अपने सामने समय है वो कितने दिनों का है, 70 दिनों का। अगर आज से अपने माने तो लगभग अपने सामने लगभग 70-75 दिन अपने सामने बचे हैं। इन 70-75 दिनों में अपने तैयारी कैसे करें भी, मतलब सबसे बड़ी तो समस्या अपने सामने ये है कि 70 दिनों में सिलेबस कैसे कवर किया जाए। और जो सबसे ज्यादा वो संशय में जिनके स्कोर 150 से ऊपर है, भी हम तैयारी करें न करें, या जो लगभग मतलब क्या रहता है कि 150 या 150 के इर्द गिर्द है ना, वो सबसे ज्यादा संशय में है। भी हम क्या करें इस समय, है ना। तो लिस्ट जारी कर दी जाती, 90,000 जैसे शामिल के उसी समय अगर जारी कर दी जाती लिस्ट, तो शायद अपने तैयारी में लग जाते। और एक इस समय एक माह अपने एडवांस होते हैं ना। कौन सी बुक्स पढ़ी जाए, ठीक है, इस पर भी अपने चर्चा करेंगे। प्रथम व द्वितीय जो पेपर है इसकी तैयारी अपने कैसे करें भी, मतलब क्या उसमें पढ़ना है और क्या उसमें से अपने को छोड़ना है, कौन कौन से सब्जेक्टों पर अपना ज्यादा फोकस होना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट जो है उनको अपने लाइटली लेकर चलना है। सीईटी के अंदर जो है कितने नंबर वाले जो है वो 90,000 में शामिल हो सकते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है अपने सामने, ठीक है। भी अपने फाइनल हो जाए ना भी, हाँ इतने नंबर वाले सीईटी जो 90,000 के अंदर शामिल है, जिसका सीईटी में स्कोर जा रहा है, तो अपने कोई दिक्कत नहीं है, अपने उसके अंदर तैयारी में लग जाए। अब जैसे जिसके 145 नंबर बने, जिसके 149 नंबर बने, वो तो अधर झुल में लटके हुए हैं, ठीक है। एग्जाम जो है ये 11 फरवरी को होगा या नहीं होगा, इस पर भी अपने चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जब अपने ये चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आप वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो आज चैनल के ऊपर नए आए हैं, ठीक है। और लाइक करना न भूले भी, ठीक है। तो देखो अपने फ्लैशबैक में थोड़ा सा जाते हैं तो 20 जून 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। और नोटिफिकेशन में अपने को जूनियर अकाउंटेंट जो है, जूनियर अकाउंटेंट के अपने पद दिए गए 5,190 पद दिए गए। और एक इसमें टीआरए के जो पद हैं वो कितने दिए गए, 198 पद दिए जाते हैं। और टोटल जो पद है ये 5,388 पद हैं, ठीक है। टोटल जो पोस्ट है वो कितनी है, 5,388 पोस्ट है। अब अपने को ये कहा गया कि हम 15 गुना ही शामिल करेंगे, ठीक है, 15 गुना ही हम शामिल करेंगे। अब अगर अपने ध्यान रखना कि 5,388 इंटू अगर 15 करते हैं तो लगभग अपने आते हैं 80,820 ही कैंडिडेट पास होने चाहिए थे, ठीक है। कितने पास होने चाहिए थे, 80,820। लेकिन इन्होंने पास कितने कर दिए साहब, 90,000 पास कर दिए। अब 90,000 कैसे पास किए, क्योंकि इनके पास लिस्ट तो लगभग तैयार है, आंकड़ा जो है या डाटा जो है वो तो लगभग इनके पास तैयार है। ये तो ध्यान रखना, मजे ले रहे हैं अपने, है ना। बोर्ड जो है वो क्या ले रहा है, मजा ले रहा है अपना, ठीक। अब 10,000 कैंडिडेट इन्होंने ज्यादा बताए हैं, जबकि अपना 15 गुना में कितना आना चाहिए, 80,820 आना चाहिए। अब कई जगह आंकड़े मतलब जैसे ये लिस्ट आई तो ये बता रहे हैं 16 गुना पास किए हैं, 17 गुना पास किए हैं, 18 गुना पास किए हैं, 19 गुना, ऐसा कुछ नहीं है, 15 गुना ही पास किए हैं। अब ये समीकरण अपने समझे तो कैसे समझे कि मैंने बताया कि 5,388 पद हैं और मल्टीप्लाई अगर 15 से करेंगे तो लगभग 80,820 ही पास है। लेकिन इन्होंने पास जो है जारी किया इन्होंने, ठीक है। और कितने का पास जारी किया इन्होंने, 90,000 का जारी किया है भी, 90,000 पास हमने कैंडिडेट किए हैं। अब 90,000 कैसे किए हैं, अब मान लो कि लास्ट के अंदर कोई जैसे 5,388 जो पद है इनमें कैटेगरी वाइज अलग अलग पद है, ये बोर्ड ने पहले ही बता दिया था। और कैटेगरी वाइज पद में बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो ध्यान रखना 150 नंबर पर होंगे। 150 नंबर पर जैसे मान लो कि 1,000 कैंडिडेट हैं तो 1,000 पूरे पूरे आएंगे वो,
ठीक है, ये नहीं कि 150 वाला एक ही आएगा उसमें, 150 नंबर से इन्होंने मेरिट डाल दी, मतलब 15 गुना में ये कहा कि हम 150 से ऊपर वाले जनरल जो हैं, जनरल वाले जो हैं वो 150 से ऊपर वाले आएंगे, ओबीसी के जो हैं वो 145 वाले कह दिए। तो 145 में हो सकता है कि 145 के अंदर 2000 कैंडिडेट हो जिनके स्कोर 145 इक्वल चलता हो बराबर, है ना, तो वो सारे कैंडिडेट आएंगे उस समय। तो ये जो 10,000 कैंडिडेट जो बढ़ रहे हैं ना वो इस प्रकार से बढ़ रहे हैं, तो 15 गुना ही है वो, 15 गुना ही है, 17 गुना में नहीं लिया। जो इक्वल स्कोरिंग पर चल रहा है, जैसे 150 पर है, 160 पर है, 145 पर है, 149 पर, जहां से भी इन्होंने मेरिट बनाई है वो इक्वल स्कोर वालों को सभी को शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसी कारण ध्यान रखना ये डिफरेंस आ रहा है भी 80,820 पास होने चाहिए थे, लेकिन कितने पास किए जा रहे हैं, 90,000। ठीक है, मतलब 10,000 मोटा मोटा अपने आंकड़े कह सकते हैं कि ज्यादा पास किए जा रहे हैं। तो किस आधार पर है, जो इक्वल स्कोर वाले हैं वो भी साथ में शामिल होंगे। जो लास्ट इन्होंने कट ऑफ जारी करनी है, लास्ट कट ऑफ का मतलब इन्होंने कह दिया कि साहब जनरल के अंदर 160 वालों का जो है वो सिलेक्शन करेंगे, मतलब जिसमें सीईटी के अंदर जिनके 160 हैं जनरल के अंदर उन्हें लेंगे, या ओबीसी में जिनके 150 हैं उनको हम लेंगे। ठीक है, और एससी एसटी के अंदर इन्होंने कह दिया साहब जिसके 145 हैं सीईटी के अंदर 145 प्लस वालों के लेंगे। अगर इनकी बात करें तो इनमें अपने ध्यान रखना 160 की स्कोरिंग पर इक्वल बहुत से कैंडिडेट होंगे। ठीक है, 150 पर इक्वल में बहुत से कैंडिडेट होंगे, 145 में इक्वल बहुत से कैंडिडेट होंगे, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर बड़े हैं। तो एक डाउट तो आपका ये क्लियर है, क्योंकि लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर ये इतने से जो 15 गुना की लिस्ट बताएगी इसमें 17 गुना पास कर दिए, 16 गुना पास कर दिए, 20 गुना पास कर दिए, कितने पास किए। तो मैंने सबको ये की बात कही है कि 15 गुना ही पास किए हैं। ठीक है, कोई 16 गुना, 17 गुना, 18 गुना पास नहीं किए। जो इक्वल पर थे उनको ध्यान रखना साथ में लिया गया, क्योंकि बोर्ड ने कहा था ये, है ना। तो एक बात तो ये आपकी। दूसरी अपने बात करें कि अपने तैयारी कैसे करनी है, सबसे बड़ी बात यह है ना भी अपने पास समय जो है बहुत कम है, इस समय तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आपके सामने यह है कि समय सिर्फ 70 दिन बचा है, अपने ये भी कंफर्म नहीं कि अपने शामिल है या नहीं है, ये बात सबसे बड़ी बात है ना। अब सब्जेक्ट जो है अगर बात करें तो दो पेपर हैं इसमें, फर्स्ट और सेकंड दो पेपर हैं। ठीक है, प्रथम पेपर और सेकंड पेपर, दो पेपर इसमें लिए जाएंगे, दो पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, दो पेपर इसमें लिए जाएंगे। फर्स्ट पेपर में बात करें तो फर्स्ट पेपर में अपने कुल जो सब्जेक्ट है वो 6 हैं, और सेकंड पेपर में बात करें तो कुल सब्जेक्ट कितने हैं, 6 है। ठीक है, प्रत्येक पेपर के अंदर सब्जेक्ट जो हैं, फर्स्ट पेपर में सब्जेक्ट कितने आने हैं अपने, 6 सब्जेक्ट अपने आने हैं। सेकंड पेपर में भी अगर अपने बात करें तो सब्जेक्ट कितने हैं, 6 ही सब्जेक्ट हैं। टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए, 12 सब्जेक्ट हो गए। और 12 सब्जेक्ट को अपने 70 दिन में कैसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मैटर भी पूरा दे रखा है, सिलेबस भी पूरा दे रखा है। सबसे पहले तो अपने बात ये करते हैं कि इनमें क्वेश्चन जो है वो कितने हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के ध्यान रखना 25 क्वेश्चन है, प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चन कितने आने हैं, 25 क्वेश्चन आने हैं। और 25 क्वेश्चन जो है, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, प्रत्येक जो क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन मार्क्स, कितने मार्क्स का है प्रत्येक क्वेश्चन, तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल जो क्वेश्चन है वो तो होंगे 6 सब्जेक्टों के 25 छिके 150, और मार्क्स की बात करें अपने तो ध्यान रखना टोटल कितने मार्क्स होंगे, 450 का एक पेपर होगा। और यही प्रोसेस अपने ध्यान रखना सेकंड पेपर में रहेगी। सेकंड पेपर में भी ध्यान रखना कि प्रत्येक जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चन कितने होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का होगा, तो ध्यान रखना 3 नंबर का ही प्रत्येक क्वेश्चन होगा। और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे अपने, 150 होंगे। ठीक है, और मार्क्स कितने होंगे, टोटल 450 होंगे। मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलाकर अगर अपने बात करें पेपरों की तो टोटल 900 मार्क्स होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन कितने होंगे फर्स्ट और सेकंड के, तो टोटल ध्यान रखना 300 क्वेश्चन होंगे फर्स्ट और सेकंड में। अब देखो फर्स्ट पेपर के अंदर एक तो अपने हिंदी है,
एक अंग्रेजी, एक सामान्य ज्ञान जो केवल राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाएगा। ठीक है, सामान्य विज्ञान है, गणित है, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत है, और टोटल ध्यान रखना ये अधिकतम अंक दे रखे हैं भी। अंग्रेजी जो है 75 नंबर के, क्योंकि क्वेश्चन कितने इसमें 25 है, 25 को 3 से मल्टीप्लाई 75। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन जो है सभी के 25-25 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं 150, और सभी के 3 मतलब 3-3 मार्क्स के होंगे प्रत्येक क्वेश्चन, तो मतलब 3 मार्क्स से एक पेपर, एक जो बनेगा ना हिंदी का सब्जेक्ट बनेगा वो 75 का, तो 6 सब्जेक्ट कितने बन जाएंगे 450 के। फर्स्ट पेपर करने के लिए आपको समय दिया जाएगा 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। ये तो फर्स्ट पेपर में। अब अपने इनमें से क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। अब सबसे आपके सामने देखो क्या रहता है कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो राजस्थान जीके पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। राजस्थान जीके पर, जो राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के जीके के अंदर अपने राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का इतिहास है, इसके अलावा ध्यान रखना कि राजस्थान से संबंधित कला व संस्कृति है, कला व संस्कृति है, इसके अलावा राजस्थान की राज्य व्यवस्था है, राज व्यवस्था है, राज्य से संबंधित राज्य व्यवस्था है। ठीक है, जो अपने राजनीति जो विज्ञान है वो केवल राजस्थान के संदर्भ में ही पूछेगा। ठीक है, ये 4 पार्ट है, और इन 4 पार्टों से संबंधित अगर अपने बात करें यहां पर, तो 25 क्वेश्चन यहां पर इन 4 पार्टों से संबंधित आएगा। इसके अलावा अब 25 क्वेश्चन जो है यहां पर आएंगे। अब बच्चे क्या करेंगे, सबसे ज्यादा किस पर फोकस करते हैं, अपने इसी पार्ट पर सबसे ज्यादा बच्चे फोकस करेंगे। इसे छोड़ दो भी, ठीक है, इसे छोड़ दो। अगर इस पेपर को पास करना है तो इसे छोड़ दो। अगर भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राज व्यवस्था है, इन्हें पढ़ना है, तो आप जो अधीनस्थ बोर्ड के जो पुराने पेपर हैं, पुराने जितने भी पेपर है इन्हें सोल्व करते जाओ। पुराने पेपर जो हैं इन्हें सोल्व करना है अपने, बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। पुराने पेपरों को ही सॉल्व करना है राजस्थान जीके के संदर्भ में, और इसके अलावा अपने को कुछ नहीं करना भाई। ठीक है, अगर इसमें माथाफोड़ी करोगे, आप भूगोल लेकर बैठ जाओगे या इतिहास लेकर बैठ जाओगे, तो ये आपने लगातार पढ़ते आ रहे हो आप। ठीक है, आपने जब सीटी का एग्जाम दिया तो भी इनके बारे में चर्चा की थी, इनके बारे आपने पढ़ा है, गहन अध्ययन किया है। अब 4 सब्जेक्ट क्वेश्चन कितने आने हैं 25। ठीक है, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करना, मेन जो बातें हैं उन्हीं को अपने को पढ़ना है, और ज्यादातर जो अधीनस्थ बोर्ड के जो पुराने पेपर है उन्हें सॉल्व करना है। अब इसके बाद में अपने मेन जो है टारगेट किसको करना है, मेन अपना जो स्कोरिंग रहेगा फर्स्ट पेपर में, एक हिंदी को टारगेट करना है अपने। ठीक है, हिंदी के अलावा ध्यान रखना कि गणित को टारगेट करोगे आप। ठीक, गणित को टारगेट करने का कारण यह है कि गणित में जो क्वेश्चन आपको आता है वो पूर्णतः आपका सही होगा। ठीक है, गणित को टारगेट करना है। अब जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट कहेंगे सर हमें तो गणित आता नहीं, तो भैया आपके पास इतना समय है, आपने सीईटी का एग्जाम दिया उस समय भी गणित पर तैयारी की थी। ठीक है, और उसके बाद में बहुत से कंपटीशन एग्जाम हुए उस पर में भी आपकी गणित आया होगा। गणित तो हर जगह आएगा, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, तो गणित एक तैयार करना है एक। इसके अलावा ध्यान रखना कंप्यूटर को आपने टारगेट करना है। अब अपने सामने बचा अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान बचा है ना। तो मैंने राजस्थान जीके के बारे में ये बताया कि राजस्थान जीके में आपने उन्हीं पार्टों पर ध्यान देना है जो आपका बहुत अच्छा है, जिनको पढ़ने की जरूरत नहीं है अब वर्तमान में, और अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर ही, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने हैं जो अधीनस्थ बोर्ड पुराने पेपर जो आ चुके हैं उनके, उन पेपरों में है, उनके डिटेल या विस्तृत पूर्वक उन पर चर्चा करें। ठीक है, ज्यादा अपने उनके गहराई में कोई बड़ी किताब ले आए, पोथी बड़ी ले आए और उसके ऊपर अपने लगे, तो अब नहीं करना, नया कोई मैटर नहीं पढ़ना राजस्थान जीके के अंदर। ध्यान रखना कि आपके जो पुराने पेपर है उनको सॉल्व करते जाओ। लगभग आपको इसमें से अगर 25 क्वेश्चन हैं तो 25 में से अपने अगर 10 से 15 क्वेश्चन भी सही होते हैं ना राजस्थान जीके में, अपने जीत में है भैया। ठीक है, लेकिन यहां पर हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 25 में से 25 भी सही कर सकते हो, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 25 में से 25 भी सही कर सकते हो, और कंप्यूटर के अंदर आप 25 में से कम 20 नंबर लेकर जा सकते हो। अगर आपके ये 4 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, कौन कौन से आपने अभी बात की है, कौन कौन से, एक तो आपने राजस्थान जीके, राजस्थान है जो जीके है। ठीक है, एक कौन सा मैं बता रहा हूं, हिंदी के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, और एक अपने कौन सा है गणित, और एक अपने कौन सा गणित, और एक अपने कंप्यूटर। कंप्यूटर
इन पर चर्चा करें। राजस्थान जीके के अंदर आपके 15 क्वेश्चन आपको आने चाहिए, 15 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। हिंदी के अंदर अगर अपने बात करें तो 20 क्वेश्चन मान लेते हैं, अपने बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी की है। गणित में भी अपने अब 20 क्वेश्चन लेकर चलते हैं और कंप्यूटर में भी अपने कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब आप देखो क्वेश्चन लगाओ कितने हो चुके हैं, 65 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, सॉरी 75 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आपने 75 क्वेश्चन का टारगेट लिया, ठीक है। 60 और 15, ये 75 क्वेश्चन आपका टारगेट है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 150, मतलब 50% आप लेकर आ चुके हो पेपर को, ठीक है। अगर आपका 50% पेपर सही है, ठीक है, आपने 50% की तैयारी कर ली, तो बचे हुए 2 सब्जेक्ट हैं अपने पास। एक सब्जेक्ट तो आपका बच गया, कौन सा? विज्ञान का बच चुका है, साइंस का बच चुका है, ठीक है। एक तो सब्जेक्ट कौन सा बच चुका है? विज्ञान का बच चुका है। और एक बच चुका है अंग्रेजी का, विज्ञान और अंग्रेजी। अब मैंने विज्ञान और अंग्रेजी को किस लिए छोड़ा, क्यों छोड़ा, इसके पीछे भी एक कारण है। अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, ठीक है, आर्ट्स का जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, आर्ट्स का स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, तो वो इन सब्जेक्टों को टारगेट रखे भी। राजस्थान जीके पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, गणित पढ़ना है और अपने को कंप्यूटर पढ़ना है। और आर्ट्स का स्टूडेंट है और उसके सब्जेक्ट जो है बीए के अंदर, अगर उसके पास इंग्लिश है, अंग्रेजी है, तो ध्यान रखना कि गणित को रिप्लेस कर कर यहां पर अंग्रेजी को पढ़ सकता है। मेरी बात समझे आप, भी इंग्लिश को रिप्लेस कर दे और यहां, सॉरी, गणित को रिप्लेस, गणित को छोड़कर उसकी जगह अंग्रेजी को पढ़ सकता है, इंग्लिश को पढ़ सकता है। तो उसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अंग्रेजी में भी हाँ 25 में से 20 ले आऊंगा। तो एक तो उसके लिए, जिसके पास अंग्रेजी नहीं है वो तो इस पद्धति पर चलेंगे, और जिसके पास अंग्रेजी है वो गणित को छोड़कर अंग्रेजी को पढ़ सकता है। बात क्लियर। अब अपने बात यह आई, साइंस का जो कोई स्टूडेंट है, अगर साइंस का स्टूडेंट अगर इस कंपटीशन में भाग ले रहा है, किससे संबंधित है? अपने साइंस से। तो साइंस का स्टूडेंट जो है वो क्या करे कि राजस्थान जीके जो है ना, इस पार्ट को छोड़ दे, राजस्थान जीके को पूर्णतः छोड़ देना है। और राजस्थान जीके की जगह वो किसको उठा ले? अपने विज्ञान सब्जेक्ट को उठा ले, जो उसका पार्ट रहा है उसको। तो विज्ञान को लेता है तो हिंदी उसे करनी है, गणित भी उसे करनी है और कंप्यूटर भी उसे करना है। और कौन सा सब्जेक्ट साथ में ले लेगा? वो विज्ञान ले लेगा। तो मतलब आप लगभग चाहे किसी प्रकार से आओगे, आपके 75 क्वेश्चन आपके पास बचने चाहिए, ठीक है। अब जो मैंने सिस्टम आपको बताया भी, साइंस का है तो राजस्थान जी के पूर्णतः ही छोड़ दीजिए। पुराने जो पेपर है ना, जैसे आजकल मार्केट के अंदर बहुत से आते हैं सॉल्वर्ड जो पेपर आते हैं, उन पेपरों को पढ़ ले और इसे विस्तृत चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि किसको, केवल साइंस वाले को। और आर्ट्स वालों को भी मैं यही कहूंगा कि जो सॉल्वर्ड पेपर है मार्केट के अंदर आ रहे हैं उन्हीं पर चर्चा करें। अगर इस पद्धति को अपनाते हैं तो आराम से आपका फर्स्ट पेपर जो है 75 क्वेश्चन के आसपास आप आराम से बैठोगे, 75 प्लस ही बैठोगे, 75 से कम नहीं बैठोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने जैसे मान लो कि साइंस का कैंडिडेट है, उसने राजस्थान जीके छोड़ दिया और अंग्रेजी छोड़ दी, तो दोनों के कितने क्वेश्चन छोड़े हैं? 50। 50 में से कम उसे 5 से 6 क्वेश्चन तो आएंगे, ये तो निश्चित बात है भी। राजस्थान के 5 से 6 क्वेश्चन उसे आएंगे और इतने इंग्लिश के 2-3 क्वेश्चन उसे आएंगे। तो आराम से वो 75 क्वेश्चन यहां पर कर रहा है, तो मतलब 80 तक पहुंच जाता है। और इस तरफ ये आर्ट्स के स्टूडेंट भी इसी प्रकार से करेंगे। अब बात आती है सर कॉमर्स की भी और रह गए। तो भैया कॉमर्स वालों की अंग्रेजी भी ठीक होती है, हिंदी भी ठीक होती है उनकी, गणित भी उनकी ठीक होती है और कंप्यूटर भी उनकी ठीक होती है ना। दिक्कत कहां पर आती है? उन्हें केवल राजस्थान जीके के अंदर आती है, साइंस में आती है। तो भैया आप राजस्थान जीके और साइंस दोनों छोड़ देना और बाकी पार्ट जो है हिंदी, गणित, कंप्यूटर और अंग्रेजी, इन पर ध्यान देना। साइंस और जीके में उन्हीं पार्टों पर आपने चर्चा करनी है जो आपका पूर्ण रूप से लेवल का है भी। हाँ ठीक है, हम इसमें जो भी आ गया तो हम छोड़ेंगे नहीं। बात क्लियर है? तो आपने इस प्रकार से इस पर रणनीति बनानी है, किस पर? फर्स्ट पेपर पर। अब अपने सेकंड जो पेपर है, सेकंड पेपर में भी अगर अपने बात करें तो सेकंड पेपर में पहला जो पेपर है वो बही खाते से संबंधित है, दूसरा पेपर व्यवसाय पद्धति से संबंधित है, तीसरा लेखा परीक्षा से, चौथा पेपर भारतीय अर्थव्यवस्था से है, पांचवा जो पेपर है वो अपने ध्यान रखना कि नियम से संबंधित है, ठीक है, जो किससे संबंधित है? जो राजस्थान सेवा निवृत्ति से संबंधित जो है खंड वगैरह उनसे संबंधित है। और सेकंड जो छठा पेपर है वो भी ध्यान रखना राजस्थान जो नियमावली जो है उनसे संबंधित है। और इनके भी क्वेश्चन अपने कितने कितने आने हैं? 25-25 क्वेश्चन आने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट 75 नंबर का चलेगा। और टोटल ध्यान रखना कितने हैं? 450 क्वेश्चन कितने आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको टारगेट क्या करना है कि आपने टारगेट बनाना है, आपका जो मेन जो टारगेट रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि आपका जो पांचवा जो पेपर है, कौन सा पेपर है? पांचवा और छठा पेपर। पांचवा और जो छठा पेपर है
ये नियमों से संबंधित है, मतलब इसमें रूल है। जैसे आपने नगर पालिका की तैयारी की होगी, है ना, नगर पालिका की ईओ से संबंधित आपने तैयारी की होगी, तो उसमें जो सीधे नियम थे और उन नियमों के अपने को देखो रट्टे ही मारने पड़ेंगे, कोई चारा नहीं है, कोई समझने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, आप अगर मान लो कि यहां पर तैयारी कर रहे हो और ये नियमों से संबंधित कौन सी आपने गाइड लेनी है मार्केट से, कौन सी आपने बुक लेनी है, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज छोड़ देना, मैं आपको वो गाइड बता दूंगा। भाई हाँ, ये गाइड ले लेना, पतली पतली बिल्कुल है, मतलब जिनमें 30-30 35-35 पेज है। ठीक है, उन्हें अपने रट्टे मारने हैं सिर्फ। ठीक है, आप व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज छोड़ देना और आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो 5 नंबर और 6 नंबर जो है, 5 नंबर और 6 नंबर है, ये केवल रटने वाले हैं। और ये रटने वाले इस प्रकार से हैं कि इनके 25-25 क्वेश्चन है, और इन 25-25 क्वेश्चनों में आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हम इन 25-25 क्वेश्चनों में कम से कम 15-15 क्वेश्चन हमारे सही करें। ठीक है, और मैं तो 20 का कह रहा हूं, लेकिन आप अगर मान रहे हो भी 15-15 भी काम चल जाए तो भी ठीक है ना। भी 5 नंबर जो सेकंड पेपर है ना, इस सेकंड पेपर में आपने क्या करना है कि जो आपका सेकंड पेपर है, इस सेकंड पेपर में जो आपके रटने से संबंधित काम है ना, रटने से संबंधित काम है, इसमें एक तो 5 नंबर आपका पेपर और एक 6 नंबर जो किससे संबंधित, आपके रूल से संबंधित है, नियम से संबंधित है। ठीक है, इनमें टोटल क्वेश्चन कितने अपने सामने 50 क्वेश्चन है। तो इन 50 क्वेश्चनों में आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हमारे 20-20 क्वेश्चन दोनों में सही होने चाहिए, 40 क्वेश्चन यहां पर लेकर आने आपने। ठीक है, 2 पेपरों में। अब अपने देखो रणनीति जो बना रहे हैं ना, वो कितने पेपरों की बना रहे हैं, 4 पेपरों की बना रहे हैं। फर्स्ट पेपर में अपने 4 पेपर की रणनीति बनाई भी, 4 पेपर अपने बहुत बढ़िया होने चाहिए और अपने का टारगेट है 75 क्वेश्चन पहुंचना। यहां पर भी अपना टारगेट क्या है कि 75 क्वेश्चन तक ही पहुंचना है अपना टारगेट, है ना। तो यहां पर दोनों में मैंने कहा है कि 50 क्वेश्चन आएंगे, टारगेट कितना रखा है अपने, 40 क्वेश्चनों का रखा है, 25-25 है तो 20-20 क्वेश्चन अपने होने चाहिए। और फिर भी अगर मान लो कि कई बार होता है, रूल रेगुलेशन होता है, याद रखना बहुत मुश्किल है, तो कम से कम 40 नहीं तो आप 30 से नीचे नहीं आओगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन तो आपके यहां पर होने ही चाहिए अपने। ठीक, अब इसके बाद में अपने सामने एक बचती है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था मैंने अभी आपको बताया, एक व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है, इसी पे आप मेरे को मैसेज डालोगे। तो भारतीय इकोनॉमिक्स से संबंधित आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, कोई मेन जो बातें हैं उन्हीं पर अपने को चर्चा करनी है, और ज्यादातर जो चर्चा है वो करंट से संबंधित चर्चा होनी चाहिए अपने, है ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर वही ज्यादा पार्ट पूछा जाता है। तो ये लगभग 30-40 पेज किसके हैं, भारतीय इकोनॉमिक्स के हैं, उनसे बाहर भी अपना पेपर नहीं आता। तो अपने ध्यान रखना कि यहां पर इकोनॉमिकल जो पार्ट है, यहां पर भी अपना टारगेट, मैं तो कहता हूं कि यहां पर 25 में से आपका 20 का टारगेट होना चाहिए। तो अपने यहां पर 25 में से अगर 20 यहां पर लेते हैं और फिर भी 20 अगर मान लो कि टफ लगता है तो 15 का टारगेट ले लिया आपने, है ना, दोनों ही कंडीशन लेकर चल रहे हैं। अब अपने यहां पर आती है एक तो लेखा परीक्षा है, एक अपने व्यवसायिक पद्धति, एक बही खाता है। बही खाता जो है ना, उसके बारे में थोड़ा बहुत अपने को पता होता है। ठीक है, इसमें 2-3 जो चैप्टर हैं वो ध्यान रखना कि समझने वाले हैं, बाकी देखो रट्टे मारने वाले हैं। ठीक, इनको एक बार छोड़ दो, बही खाते वाले, है ना, भी थोड़े बहुत तो नॉलेज होती है लेकिन इसमें समझने वाली ज्यादा प्रक्रिया है। व्यवसाय पद्धति, व्यवसाय कैसा है, किस प्रकार से कोई कंपनी वगैरह हो रहा है, इनके बारे में दे रखा है, तो ये आप रट सकते हो। ठीक है, इसको आप रट सकते हो। 1, 2, 3 और 4, 4 पार्टों को अपने लेकर आए। व्यवसाय पद्धति के अंदर भी आप कम से कम ये मानकर चलो कि हमारा जो टारगेट होना चाहिए व्यवसाय पद्धति के अंदर, वो कितना, 20 क्वेश्चन का होना चाहिए। अगर 20 नहीं आते हैं तो फिर भी अपने कम से कम 15 पर रहेंगे। अगर यहां पर आप इन 4 पेपरों को लेकर आए, क्योंकि यहां पर 2 पेपर है, 4 पेपरों को लेकर आए हैं, तो यहां पर कितने 80 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, और यहां पर अपने देखो कितने क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, 60 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। आप अगर 60 क्वेश्चन भी लेकर आते हो तो भी आप जीत में हो। क्यों क्यों जीत में हो, क्योंकि दोनों पेपरों के अंदर अपने को यह कहा गया है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड जो पेपर है, ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकंड जो पेपर है, फर्स्ट पेपर और अपना कौन सा है, एक सेकंड पेपर, इन दोनों में आपके एग्रीगेट कितने होने चाहिए, 35%, मतलब फर्स्ट पेपर में 35% आने चाहिए। इसमें भी आपके ध्यान रखना कि लगभग कितने आने चाहिए, 35% आपके आने चाहिए। ठीक है, दोनों में 35-35 आने चाहिए, और दोनों के ध्यान रखना कि एग्रीगेट मार्क्स जो हैं वो कितने आने चाहिए, तो 40% आने चाहिए। मतलब जो 900 नंबर का पेपर है, 900 नंबर का जो पेपर है, उस 900 नंबर में से 900 जो मार्क्स आपके, इस 900 मार्क्स में से आपके कितने आने चाहिए,
900 जो मार्क्स हैं आपके, इसमें से आपके कितने आने चाहिए? तो अपने 900 का 40% निकाल लो, तो 900 में से आपके लगभग 360 नंबर आने चाहिए, तभी आप ध्यान रखना जीत में। अब 360 से ऊपर आप ले जाओ, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट पेपर के अंदर 75 क्वेश्चन तक बताए हैं, और सेकंड पेपर में मैंने आपको कितने बताए हैं भी, अपने मिनिमम मानकर चलें तो 60 पर लेकर आया हूं आपको, है ना। अब यहां पर 75 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो आप, तो 5 दिए 15, 7 दिए 21, 21 और 1 22, और यहां पर अपने मैंने मिनिमम लिए है ना 60, 60 को अगर अपने 3 से मल्टीप्लाई करते हो कितना है 180 है, और लगभग आपका जो स्कोर जाएगा वो लगभग अपने 405 के आसपास जाएंगे, ठीक है, 405 के आसपास। तो अगर कोई क्वालिफाइड, मतलब इसको जो 40% वाली जो बाध्यता है, दोनों पहले तो फर्स्ट पेपर की 35-35% वाली, ये जरूरी है। कहीं आप यहां पर तो 90 क्वेश्चन कर दिए, और यहां पर ध्यान रखना सेकंड पेपर में आपके 40%, सॉरी 35% का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाते हो, तो कॉपी चेक नहीं होगी यहाँ पर, है ना। भी 34% भी यहाँ पर रहेंगे ना, तो भी आप बाहर हो। यहाँ पर अगर आप 55% लेकर बैठे हो फर्स्ट पेपर में, और यहाँ पर अगर 34 लेकर बैठे हो, तो आप बाहर हो। दोनों में एग्रीगेट आपके 35-35 होने चाहिए, और अपना टारगेट यह है कि अपने सिर्फ यहाँ पर जो दोनों का एग्रीगेट 40 है ना, अपने यहीं से टारगेट बना लो भी, फर्स्ट में भी अपने 40 रखने, और सेकंड में 40 रखने, और एग्रीगेट भी अपने कितने हैं 40 रखने हैं, तो 40 से अपने आप ऊपर जाएंगे अपने, है ना। सीधी सी बात यही है ना। तो दोनों में अगर एग्रीगेट 40 आते हैं, तो यहाँ पर 405 है, तो सीधी सी बात आपका सिलेक्शन श्योर है। अगर आप जो बोर्ड के द्वारा दिया गया कौन सा टारगेट 40% वाला, दोनों पेपरों में 35-35% और दोनों का मिलाकर 40% का जो टारगेट दिया गया, अगर वो आपने अचीव कर लिया तो आपका सिलेक्शन श्योर है। आपने देखा होगा अभी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की 2 गुना की लिस्ट जारी की जा रही थी, है ना। जैसे पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आया था, पॉलिटिकल साइंस में दुगने लिस्ट नहीं मिले, 40% वाला जैसे ही बाध्यता की गई है तो दुगने कैंडिडेट नहीं मिले, ठीक है। जो पास करने थे, मतलब शायद 900 के करीब पद थे, तो 1800 पास होने थे, कोई 1200 पास हुए हैं, कोई 600 पास हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से दुगने के अंदर जहां पर भी लिस्ट जारी की जाएगी, तो ये ध्यान रखना स्कोर अपने लिए सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये अपने फर्स्ट और सेकंड पेपर के अंदर ध्यान रखोगे। तो आपने क्या करना है, एक तो व्यवसाय जो पद्धति है इसे रटना है, एक भारतीय अर्थव्यवस्था को, और एक नियमावली जो है इनको रटनी है। 4 पार्ट बहुत बढ़िया तरीके से रटने हैं। अब बच गए सर बही खाता बच गया, और एक लेखा परीक्षा बच गई। तो इनसे संबंधित आपके जो पुराने एग्जाम कौन से, जैसे आप कहोगे सर पुराने एग्जाम कौन से हैं, कोई भी पुराना एग्जाम है जो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, जैसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर अपने लगता है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में आता है। इसके अलावा ध्यान रखना कि कॉलेज जो लेक्चरर है इसमें आता है। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट के जो पुराने पेपर हैं वो चेक कर लेना। विद्युत विभाग के अंदर जो जूनियर अकाउंटेंट के जो एग्जाम हुए हैं उनके चेक कर लेना। ये 3 या 4 परीक्षाएं अपने हुई है जो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। इनके जो पुराने पेपर हैं उन पुराने पेपरों के अंदर आपने क्या करना है कि इन 2 पार्टों के क्वेश्चनों को रटना है। एक तो बही खाता से संबंधित है और एक लेखा परीक्षा से संबंधित है। बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चनों को, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है इनमें, इसके अलावा डिटेल मत पढ़ना। बही खाता और लेखा परीक्षा इनमें डिटेल नहीं पढ़नी आपको, केवल इनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं जो अपने पुराने विगत जो एग्जाम है उनके अंदर आ चुके हैं। मैंने बताया फर्स्ट ग्रेड का है, कॉलेज लेक्चरर, जूनियर अकाउंटेंट जो पेपर हो चुका है, और विद्युत विभाग के अंदर भी अपने जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित भर्ती है, उनके संबंधित वो सब्जेक्ट अपने को पढ़ना है। और इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था के भी पुराने क्वेश्चन पढ़ सकते हो, सेकंड ग्रेड में पूछ रखा है ना, फर्स्ट ग्रेड में है, कॉलेज लेक्चरर वगैरह में है, तो वहां से भी वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप पढ़ सकते हो। तो आपने ये टारगेट लेकर चलना है कि हम दोनों के अंदर लगभग अपने क्वेश्चन कितने लेकर चल रहे हैं, 80 और 60 क्वेश्चन। फर्स्ट में 80 का टारगेट है, सॉरी इसमें सेकंड पेपर में अपने 80 या 60 के बीच में, 60 से 80 के बीच में अपने को बैठना है भाई, श्योर अगर सिलेक्शन है तो अपना, है ना। तो अगर आप दोनों पेपरों में, फर्स्ट पेपर में अगर 75 क्वेश्चन लेकर आ जाते हो, सेकंड पेपर में अगर 60 क्वेश्चन लेकर आ जाते हो, तो सीधी सी बात आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। बड़ी बड़ी बात यही है, मोटी मोटी बात ये है, समझने वाली बात तो यही है ना। अब अपने देखो क्या रहेगा कि स्पष्ट लिख रखा है इन्होंने, बोर्ड जो है अधीनस्थ बोर्ड ने स्पष्ट लिख रखा है कि मिनिमम 35% मार्क्स इन फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, ठीक है, ईच दोनों के अंदर, प्रत्येक में अंदर, एंड 40% एग्रीगेट मार्क्स, ठीक है, 40% दोनों के अंदर होने चाहिए, फर्स्ट में भी 35, सेकंड में भी 35, और एग्रीगेट कितने होने चाहिए आपके 40% होने चाहिए। तभी आप ध्यान रखना
एलिजिबल माने जाओगे। और SC ST कैटेगरी के लिए इन्होंने 5% की छूट भी दे रखी है, वो मान्य है ना। अब इसके बाद में अगर अपने बात करें सिलेबस की बात करें तो हिंदी का कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, ये आपका हिंदी का सिलेबस दे रखा है, कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। अंग्रेजी के अंदर भी ध्यान रखना, टेंस है, पैसिव वॉइस वगैरह है, नरेशन वगैरह है, ठीक है, ये प्रीपोजिशन वगैरह है, ठीक है, थोड़े छोटे मोटे टॉपिक है तो एक बार जरूर इनके ऊपर गौर करना भी, ठीक है। वन वर्ड वगैरह रोर है जो अभी तक पढ़ते आ रहे हो, ग्लोसरी वगैरह है, शब्दावली वगैरह जो है, ठीक है, इनको थोड़ा बहुत आप चेक जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी आप पढ़ते हो तो अंग्रेजी को आप आज से रेगुलर 1 घंटा समय दो, मतलब अंग्रेजी पर ज्यादा माथापुड़ी मत करो, 1 घंटा रेगुलर समय दो। अपने सामने 70 दिन का समय पड़ा है और इस 70 दिन के अंदर अपने ज्यादा नहीं तो अंग्रेजी के कम से कम 10 क्वेश्चन तो तैयार कर ही देंगे, ठीक है, ये बोनस है आपका। अगर आप रेगुलर अंग्रेजी को 1 घंटा समय देते हो, हिंदी तो आपने इतनी जबरदस्त तरीके से करनी है कि 25 में से 25 क्वेश्चन लाने की कोशिश करो भी, 25 में से 25 नहीं तो 20 तो कहीं नहीं जानी चाहिए, ये सीधी सी बात ध्यान रखना, ठीक है। सिलेक्शन अगर लेना भी है अपने को जूनियर अकाउंटेंट में, यहां पर अंग्रेजी के अंदर ये ध्यान रखो कि रोज 1 घंटा देते हो, उस 1 घंटे से अपने अगर 10 क्वेश्चन भी सही करते हैं, जिनका अंग्रेजी सब्जेक्ट नहीं है, जिनका अंग्रेजी रह चुका है, मतलब BA के अंदर उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट रह चुका है, उनको तो कहीं चिंता ही नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी के अंदर अपने राजस्थानी जो व्यक्ति है ना, वो सबसे ज्यादा विद्वान है, ठीक है, उन्हें अंग्रेजी बहुत तकड़ी आती है। और अंग्रेजी ध्यान रखना कि ज्यादातर जो राजस्थानी जो व्यक्ति हैं वो अंग्रेजी के अंदर वार्तालाप भी बड़े शानदार तरीके से करते हैं, है ना, वार्तालाप अंग्रेजी में करते हैं, वो हिंदी में तो वार्तालाप करते नहीं है, ठीक। और फिर भी अगर मान लो कि अंग्रेजी आपको नया आए, समझ में ही नया आए, तो देखो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, डोला मारू लेना एक, और डोला मारू के 3-4 घूंट मारना बढ़िया बढ़िया तरीके से, है ना, अपने आप अंग्रेजी आएगी, शाम को 8-9 बजे के बाद में अपने आप अंग्रेजी स्टार्ट हो जाएगी आनी, है ना। ऐसा मत कर देना एग्जाम के अंदर, ये मजाक की बात है भी, ठीक है। आपने क्वेश्चन ये करना है भी, रूटीन के अंदर एक क्वेश्चन, एक टॉपिक आप लेकर चलते हो अंग्रेजी का, 1 घंटा समय देते हो, तो 10-12 क्वेश्चन जिनके पास अंग्रेजी सब्जेक्ट नहीं है, जिन्होंने आज तक नहीं पढ़ी, तो भी उनके समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद में अगर अपने बात करें तो राजस्थान के संदर्भ के अंदर, राजस्थान के संदर्भ में देखो, राजस्थान के इतिहास के बारे में दे रखा है, राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में दे रखा है, पूरे टॉपिक नहीं दे रखी, कहीं कोई किताब लेकर आए भी पूरे उसके अंदर कल्चर पढ़ देते हैं, पूरी हिस्ट्री पढ़ देते हैं, नहीं है, पूरा नहीं है, ठीक है, कुछ मेन मेन जो टॉपिक हैं वो दे रखे हैं। इसके अलावा राजस्थान का जो भूगोल है ये भी पूरा नहीं है, कुछ मेन टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद में ध्यान रखना कि राज व्यवस्था जो है, राजस्थान की राज व्यवस्था, इसमें भी पूरा मैटर नहीं है, पूरा टॉपिक नहीं दे रखा, कहीं आप पॉलिटिकल की जो किताब लेकर आए उसमें राज्य की पूरी व्यवस्था को पढ़ दो, इसमें जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा वगैरह और थोड़े बहुत जैसे मतलब दे रखे हैं, तो बढ़िया तरीके से इन्हें पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान की इकोनॉमिक्स दे रखी है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था दे रखी है, राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है और ये करंट अफेयर से संबंधित है, 25 क्वेश्चनों में ये भी आएगा, करंट अफेयर से संबंधित है। और करंट अफेयर्स के अंदर ध्यान रखना राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित दे रखे हैं, और इनमें अपने को वर्तमान में चर्चित व्यक्ति स्थान दे रखे हैं। खेलकूद गतिविधियां दे रखी है, तो खेलकूद गतिविधियां हैं तो ध्यान रखना कि एक वर्ल्ड कप जो है ना, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ देना, वर्ल्ड कप, ये जरूर इससे एक आधा कोई क्वेश्चन आएगा अपने, है ना। एक जो नीरज चोपड़ा है इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेना भी, इसके अलावा कोई और जो फेमस जो पर्सन है उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। इसके बाद में दैनिक विज्ञान जो है, दैनिक विज्ञान मैंने जिस प्रकार से आपको बताया उसी प्रकार से आपने करना है, ज्यादा माथापड़ी नहीं करनी है, पुराने जो पेपर हैं, पुराने क्वेश्चन जो आए हुए हैं उन्हीं पर अपने चर्चा करनी है। आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट है वो तो वहीं से तैयार करेंगे भी, ठीक है। गणित जो है, गणित का जो रेशो है वो ध्यान रखना कि अगर अपने यूनिट की बात करें तो यूनिट कम ही है, ज्यादा नहीं है लंबा चौड़ा, अगर थोड़ा सा माथापड़ी करोगे तो आराम से सॉल्व कर सकते हो। कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत, अगर कंप्यूटर से संबंधित है, गणित से संबंधित है, कोई साइंस से संबंधित है, अगर आप मतलब कोई जैसे कहते हो कि सर हमें कोई चैनल ही बता दो जहाँ पर रेगुलर क्लास लगती हो कंप्यूटर की या गणित की, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज छोड़ देना। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ 20 नंबर पर मैसेज छोड़ देना। आप मैसेज छोड़ो तो आप अपना नाम और अपने जिले का नाम जरूर लिखोगे, ठीक है, किस जिले से संबंधित हो, ये आप मैसेज छोड़ देना। आपके जो कंप्यूटर से संबंधित है या मैथ से संबंधित है, ठीक है, या कोई अंग्रेजी से संबंधित जो है, तो बढ़िया जो यूट्यूब चैनल के जो होंगे वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। द्वितीय जो पेपर है उसके अंदर मैंने आपको जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि एक तो अपने कौन सा बही खाता जो है, ठीक है, एक मैंने कौन सा बताया आपको, लेखा विधि बताई, उनके तो आपने ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पुराने क्वेश्चन है वो पढ़ने हैं। बिजनेस मेथड जो है वो आप पूरा पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद में अपने इंडियन इकोनॉमिक है ये पूरी पढ़नी है। और इसके अलावा ध्यान रखना 5 नंबर राजस्थान सर्विस रूल्स है, और GF और AR जो है,
इनके बारे में आपने पूर्णतः रट्टे लगाने हैं। 5 नंबर और 6 नंबर जो है ना, इनके तो रट्टे लगाने हैं आपने बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। इनमें तो आपके ये मानकर चलो 50 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन आपके होने चाहिए सही। यहाँ पर अगर 25 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन आपके होने चाहिए सही, ठीक है। इसके बाद में आप इनके ऑडिटिंग के, मैंने कहा है पुराने क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ने हैं, और पुराने क्वेश्चन पढ़ते हो तो ज्यादा नहीं तो आपके ये मानकर चलना 7-8 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे ऑडिटिंग के, ठीक है। इसके बाद में अगर अपने बात करें तो एक अपने बिजनेस मेथड आता है ना, व्यवसाय जो है, ठीक है, बिजनेस मेथड जो आता है, व्यवसाय पद्धति है, इसे पढ़ना है। कम से कम 20 क्वेश्चन इसमें लेकर आओगे, और यहाँ पर इसके भी पुराने क्वेश्चन अपने को पढ़ने हैं, ठीक है, जो भी एग्जामों में अपने आ चुके हैं, ठीक। अब अगर अपने बात करें तो अब नेक्स्ट अपने सामने जो एक आया, अभी 15 गुना की लिस्ट जारी नहीं हुई, और अपने सामने एक 27 अक्टूबर 2023 को ये कहा गया कि कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार जो है, इनकी जो परीक्षा है ये 11 फरवरी को होगी। फर्स्ट पेपर जो है 10 से लेकर 12:30 बजे तक होगा। सेकंड पेपर जो है वो उसी दिन होगा 3 से लेकर 5:30 बजे तक, ठीक है। 3 सेंटर अपने राजस्थान में दिए गए हैं, एक तो जयपुर दिया गया है, एक अपने अजमेर दिया गया है, ठीक है, और एक अपने कोटा दिया गया है। तो ये 3 सेंटर अपने राजस्थान में बनाए गए इनसे संबंधित। और इसी दिन ध्यान रख, सॉरी, इसी के साथ अपने संगणक की भर्ती जो है इसका भी शेड्यूल दे दिया गया 3 मार्च 2024 को। अब कितने कैंडिडेट शामिल किए गए और किस प्रकार से परीक्षा ली जाएगी, मैंने आपको पहले बताया भी था कि जयपुर के अंदर 60,000 कैंडिडेट उस दिन एग्जाम देंगे, अजमेर में 15,000 देंगे, और कोटा के अंदर ध्यान रखना 15,000 देंगे। टोटल कितने कैंडिडेट है? 90,000 कैंडिडेट है, ठीक है। अब 90,000 में अपने है या नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यही है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, जनरल और ओबीसी में, जनरल और ओबीसी में अगर अपने बात करें, जिन कैंडिडेट के 150 प्लस स्कोर जा रहा है, किसमें? सीईटी में। सीईटी में जिनका स्कोर 150 प्लस जा रहा है वो श्योर तरीके से तैयारी में लग जाएं, इंतजार न करें। क्योंकि सरकार जो है, चाहे कोई सी भी सरकार बने, ठीक है, चाहे नई बने, चाहे पुरानी सरकार बने, चाहे कोई भी सरकार आए अपने, है ना, आगे क्या है कि लोकसभा चुनाव है, ठीक है। और लोकसभा चुनाव होने के कारण अगर पुरानी सरकार रिपीट होती है तो वो कहेगी कि हमने हमारे कहे मुताबिक 11 फरवरी को एग्जाम ले लिया, ठीक है। और अगर नई सरकार बनेगी तो नई सरकार क्या कहेगी कि हम पिछली सरकार की तरह नहीं है, हमने जो तारीख पहले दे रखी थी, घोषणा कर रखी थी, उसी तारीख को हमने एग्जाम लिए, हमने इसको आगे पीछे नहीं किया, ठीक है। अपने अपने दोनों ही मत रखेंगे। तो ये मानकर चलना कि लोकसभा चुनाव है 2024 के अंदर, और इस लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो 11 फरवरी अपनी एग्जाम डेट दे रखी है ना, ये 11 फरवरी वाली एग्जाम डेट फाइनली मानकर चलना। तो सीईटी के अंदर जिसका स्कोर 150 प्लस जा रहा है जनरल और ओबीसी के अंदर, ठीक है, वो श्योर है तैयारी लग जाए। जूनियर अकाउंटेंट 90,000 के अंदर वो शामिल है, ठीक है। दूसरा, अपने एससी और एसटी की अगर अपने बात करें, एससी एसटी के अंदर जिनका स्कोर लगभग 125 प्लस है, जिनका स्कोर कितना? 125 है प्लस, जिनका स्कोर है सीटी के अंदर, वो भी ध्यान रखना तैयारी लग जाना भी, ठीक है, लगभग श्योर है। और 125 प्लस जो है 130, 135, 140 है, वो तो लगभग श्योर है, ठीक है, उनका आराम से होगा। तो 11 फरवरी जो एग्जाम डेट अपने को दे रखी है ये आगे पीछे नहीं होगी भैया, आप आज से ही तैयारी लग जाओ, ठीक है। बाकी ध्यान रखना सरकार पर डिपेंड है, जो भी सरकार बनती है वो सरकार चाहे तो आगे कर सकती है, चाहे तो वही रख सकती है, ठीक। तो ये अपने जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित चर्चा थी। भी जूनियर अकाउंटेंट में अपने कौन कौन से, जैसे मैंने कहा बुक्स के लिए भी, सर आपने बुक्स नहीं बताई, तो मैंने उसके लिए आपको कहा है कि बुक्स कौन कौन सी है। तो मैं इस मंच पर तो बोलूंगा नहीं बुक्स के नाम, आप को मैंने कहा है कि बुक्स अगर आपको कोई भी सजेशन के लिए चाहे तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करोगे और आप बुक्स पूछ सकते हो, या कोई नोट्स वगैरह है वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर, और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, जीके विद पुरुषोत्तम मोदगल नाम से, ठीक है। टेलीग्राम को आप ज्वाइन करें और अधिक जानकारी के लिए आप मैसेज छोड़ोगे, ठीक है, कॉल मत करोगे भी, ठीक है, सिर्फ मैसेज छोड़ देना, आपको जानकारी मिल जाएगी।
तो ये अपने जूनियर अकाउंटेंट पर रणनीति थी भी अपने किस प्रकार से अब तैयारी करनी चाहिए। 70 दिन है तो आप जोर शोर से तैयारी में लग जाएं। बहुत बढ़िया भर्ती है, शानदार भर्ती है, लगभग अपने कह सकते हैं 5400 पद हैं और आराम से जो आज से ही तैयारी के लिए लग जाएगा इसी रणनीति। दोनों सब्जेक्टों के अंदर 6-6 है, दोनों पेपर जो है उनमें 6-6 पेपर हैं, 4-4 आपको तैयार करने हैं, 2-2 की आप बहुत बढ़िया तरीके से पुराने जो पेपरों के अंदर क्वेश्चन आए हुए उन्हें पढ़ोगे, ठीक है, और बहुत बढ़िया तरीके से आज से ही लग जाओगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर कोई इसी पर चर्चा लेकर आएंगे। अगर कोई भी आपका कोई डाउट रह चुका है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे मिलते रहेंगे। और अगर आपको चाहिए भी हाँ सर जूनियर अकाउंटेंट का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के ऊपर कोई क्लास वगैरह अपने स्टार्ट करें तो आप वो भी कमेंट करके बताएं। अगर आपकी कमेंट की संख्या ज़्यादा रहेगी तो अपने उस पर भी सोचेंगे भी। जो मैंने आपको बताया ना भी अपने इन 2 सब्जेक्टों के आपने सिर्फ पुराने जो पेपर हैं उन्हीं को सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो मैं पुराने पेपरों के क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा आपके सामने, ठीक है भी। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।